हेलो एवरीवन। एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी में आपका स्वागत है। और नेक्स्ट 3 वीडियोस में हम लोग डॉल्स रूल, कोप्स रूल और गेज रूल करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कोप्स रूल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो ये नोट्स अपाला मिश्रा मैम का है, जैसा कि आपको पता है सीरीज़ में मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट कुछ एडिशंस हैं जो मैंने अपने तरफ से किए और कुछ अक्षर जैन सर के एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड से किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोप्स रूल को समझना। देखिए, एडवर्ड डी कोप एक अमेरिकन पेलियोंटोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये रूल दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंसिव फॉसिल स्टडी ऑफ मैमल। और रूल ये कहता था कि ऑर्गेनिज्म इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन टेंड टू इंक्रीज इन साइज अनटिल नेचर इम्पोजेज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस साइज इंक्रीज। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो इवोल्यूशन करते करते साइज़ में बड़ा होना चाहता है अनटिल एंड अनलेस कोई इन्वायरमेंटल उस पर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि वो अब ना बढ़ सके। जैसे सपोज बॉडी सस्टेन नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा वेट हो गया, तो उसके एक पॉइंट के बाद वो रुक जाएगा, ऐसा कहना था। लेकिन हर कोई अपना साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता है, ऐसा एडवर्ड डी कोप का कहना था। तो बेसिकली ये कीवर्ड है इंक्रीज इन साइज़, आपको याद रखना है एग्ज़ाम में। और यहाँ पे रीज़न फॉर इंक्रीज इन साइज़ अपाला मैम ने लिखा है। तो ये है इन प्लिस्टोसीन इट कुड बी अ डिवाइस टू डिक्रीज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो टू कंजर्व बॉडी हीट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि देखिए, पहले मैं आपको प्लिस्टोसीन एरा दिखा देता हूँ। ये है प्लिस्टोसीन एरा 10,000 ईयर से 2 मिलियन ईयर्स अगो तक। ये चार्ट आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11 में मिल जाएगी या गूगल पे भी मिल जाएगा। तो इस पीरियड में क्या हुआ था, आइस एज आया था। ठीक है, आइस एज आता था जाता था, आता था जाता था, इस तरह से 3-4 बार आ चुका है। तो प्लिस्टोसीन एरा में क्या हुआ कि ठंड पड़ने लगी तो सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, डिक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ने लगी। क्यों? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट रेडिएट होगा बॉडी से, और हीट रेडिएट होगा तो उतना ज़्यादा कैलोरी खाना पड़ेगा उसको फिर हीट को वापस रीजनरेट करने के लिए। तो इसके लिए सब कोई का बॉडी जो है वो बड़ा होने लगा। उससे क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा हीट कंजर्व हो सकता था और सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाता था। ठीक है, और सेकेंड रीज़न है कि अमंग कार्निवोर्स इंक्रीज इन साइज फैसिलिटेट्स कैप्चरिंग ऑफ लार्ज साइज हर्बीवोर्स ऑन विच दे फीड। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा एक कार्निवोर एनिमल का, वो उतना बड़ा अपना प्रे को कैच कर सकता है। देखिए, इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि चीता हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया, चीता, लेकिन लायन और टाइगर एक्सटिंक्ट नहीं हुए। तो पोचिंग तो हुआ ही हुआ, लेकिन लायन और टाइगर जो है उनका साइज़ बड़ा होता है चीता से, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हंटिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण दिया गया है इंक्रीज इन साइज़ का। ठीक है, चलिए हमने ये देख लिया एडवर्ड डी कोप ने क्या कहा, रूल देख लिया, रीज़न भी देख लिया। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आवर एंसेस्टर नेमली ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो इरेक्टस वेयर लेस देन 5 फीट इन हाइट। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन थे, होमो इरेक्टस कौन थे। बस अभी जान लीजिए कि ये हमारे एंसेस्टर्स थे, मतलब हमारे पहले वाले स्पीसीज थे, होमो सेपियंस बनने से पहले वाले। उनकी एवरेज हाइट कम होती थी हमसे, बट आज का आदमी जो है वो 5 फीट से बड़ा होता है। तो यही दिखाना चाह रहा है कि इवोल्यूशन में हाइट जो है और बॉडी का साइज जो है वो बढ़ता है। ठीक है, फिर है इवोल्यूशन परमिट्स इंक्रीज इन हाइट इन इंडिविजुअल्स ऑन लैंड बिकॉज देयर इजंट मच बैलेंसिंग एक्ट रिक्वायर्ड ऑन लैंड एज कम्पेयर टू ट्री। ये भी एक रीज़न दिया गया है, हालांकि मैम ने यहाँ लिखा है कि इसे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, बट बुरे वक्त में ये पॉइंट्स भी आपके काम आ सकते हैं, तो इसलिए इसको भी पढ़ लीजिए, याद भी कर लीजिए। इवोल्यूशन में लैंड पे जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स रहने लगे, इंडिविजुअल्स, तो वहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट का उतना ज़रूरत नहीं था। पेड़ पे गिरने का ज़्यादा खतरा होता है, ज़मीन पे से गिर भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए हाइट बड़ा होने लगा। कोई भी पेड़ पे रहने वाला जानवर का हाइट बड़ा नहीं होता, लेकिन ज़मीन में रहने वाला का हाइट बहुत बड़ा होता है और पानी में रहने वाला का उससे भी बड़ा होता है। तो ये एक रीज़न है, प्रोबेबल रीज़न। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन हाइट मस्ट हैव फैसिलिटेटेड विथ। अब हाइट और बॉडी साइज बढ़ने से डिस्टेंट साइट आ गया, जितना बड़ा साइज होगा
हाइट भी बढ़ेगा तो उतना दूर तक देख सकता है, तो वो सर्वाइवल के लिए इजी अच्छा है, जितना दूर तक दिख सके उतना अच्छा है सर्वाइवल के लिए। बड़े बड़े पेड़ों से खाना ले सकता है और तेज़ तेज़ चल सकता है, जिसके पैर जितने बड़े होंगे वो उतना तेज़ चल सकता है। जैसे जिराफ काफ़ी तेज़ दौड़ सकता है, ठीक है, पैर बहुत बड़े हैं उसके, उतना भारी वजन होने के बाद भी बहुत तेज़ दौड़ सकता है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शन की। देखिए, इन एक्सेप्शन क्या है, या फिर कहिए कि इस थ्योरी का जो, इस रूल का क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं हम लोग इसको। हुयर, देखिए ये आप ज़रूर लिखेंगे हुयर के बारे में। हुयर ने पॉइंट आउट किया है कि एक प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज was a characteristics of many vertebrates groups during quaternary period। अगेन देखिए पीरियड की बात आ गई, क्वाटरनरी पीरियड, ठीक है, यॉन ईरा पीरियड इपॉक, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्वाटरनरी पीरियड में होलोसीन और प्लिस्टोसीन आते हैं। तो 2 मिलियन साल से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक जो ऑब्जर्वेशन किया हुएर ने, उसमें उन्होंने पाया कि प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज़ है बहुत सारे वर्टेब्रेट ग्रुप्स में। तो ये एक तरह से मतलब इस रूल को खंडित करता है। तो आप ये लिखेंगे एक्सेप्शन में या क्रिटिसिज्म लिखकर। फिर मैनी मैमेलियन lineages exhibit decline in size, example carnivores attained gigantic size in Pliocene and Pleistocene but so decrease in size thereafter। एक छोटा सा डायग्राम में हमने बनाया कि पहले साइज़ बढ़ा फिर घट गया। तो इसका मतलब है कि मैमल्स के बहुत सारे लीनियज जो हैं उनका डिक्लाइन इन साइज़ हुआ है। जैसे कि कुछ कार्निवोर एनिमल्स का भी पहले साइज़ ज़्यादा बड़ा था प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन में, और उसके बाद धीरे धीरे उनका साइज़ घटा है। हालांकि एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, आप खुद से कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं या फिर सिर्फ कार्निवोर्स ग्रुप भी लिखेंगे तो चल जाएगा। फिर कुछ फर्न्स एंड कॉनिफेरस का एग्जांपल दिया गया है, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए और वो जाइगेंटिक थे। तो भाई अगर इवोल्यूशन फेवर कर रहा है बड़ा होने के लिए तो वो फिर एक्सटिंक्ट कैसे हो सकते हैं, वो तो और सर्वाइवल उनका अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड मॉडर्न डे इवॉल्व्ड फ्लावरिंग प्लांट्स आर मच स्मॉलर, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो गए वो बड़े थे और अभी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे हो रहे हैं। यानी कि सर्वाइवल के लिए प्लांट्स अपना साइज़ डिक्रीज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़ा करना ही एक रूल है अपना साइज़ का। तो अब हम लोग बात करते हैं इंसेक्टिवोरस कुछ मैमल्स हैं उनके बारे में, ठीक है, जिसमें जैसे कि रैट्स और मोल्स, ठीक है। ये फिज़िकली इसके लिए इम्पॉसिबल है कि ये अपना साइज़ बहुत बड़ा कर लेता है, क्योंकि फिर इनको गड्ढा खोदने में दिक्कत होगा। मतलब ये अंदर नहीं रह पाएंगे, ज़मीन के अंदर कितना बड़ा जाके घुस जाएगा, एक लिमिट तक ही वो बड़ा हो सकता है। हालांकि ये पॉइंट उतना भी सही नहीं है, इनसे बड़े रैबिट्स होते हैं वो भी ज़मीन के अंदर रहते हैं, और रैबिट्स की कहानी आपको पता है, ये कछुए से हार गए थे इसलिए ज़मीन के नीचे रहने लगे। जस्ट अ जोक, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। सही बात है, इतने सारे पॉइंट्स हमने दिखा दिए कि यूनिवर्सल लॉ नहीं है। फिर कुछ मैमल्स या फ्लाइंग एनिमल्स हैं जैसे बैट्स, उनका भी फ्लाइंग हैबिट की वजह से बॉडी साइज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जो उड़ना चाहता है वो कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। जुरासिक पार्क मूवी में आपने देखा होगा बड़े बड़े साइज़ के डायनासोर्स जो उड़ सकते थे, तो वो कितना रियलिस्टिक है नहीं है उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन उड़ने के लिए भाई हल्का तो होना पड़ेगा थोड़ा, हाथी थोड़ी ना उड़ सकता है, ठीक है। और एक और पॉइंट है, ये अक्षय जैन सर की बुक से मैंने लिया है। न्यूवेल का कहना था भाई कि जितने भी विलुप्त हुए स्पीसीज़ हैं वर्टेब्रेट्स के, क्रस्टेशियंस के, गैस्ट्रोपोड्स के, वो उनके जनरली लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जितने बड़े वाले हैं सब निकल लिए, ठीक है, बड़े साइज़ वाले एक्सटिंक्ट हो गए वो। तो भाई अब इवोल्यूशन उनको फेवर कर रहा था तो एक्सटिंक्ट कैसे हो जाएंगे। यानी कि इन्वायरमेंट फिर चेंज हुआ तो उनका बॉडी साइज़ उनको डिसएडवांटेज में आ गया। जब ठंड से गर्मी हो गई तो बहुत बड़ा बॉडी साइज़ मेंटेन करना मुश्किल हो गया, ठीक है। और फिर एक और बात है कि राइज ऑफ हर्ब्स एंड सर्ब्स फ्रॉम ट्रीज, बहुत सारा हर्ब्स और सर्ब्स देखा गया कि वो ट्री के बाद उसका इवोल्यूशन हुआ जो छोटा हर्ब्स और सर्ब्स बना, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको
क्रक्स समझ में आ गया होगा कोप्स रूल का कि इंक्रीज इन साइज इवोल्यूशन में होता है, और इसका क्रिटिसिज्म भी समझ में आ गया होगा। अभी अमेरिकन भाई साहब थे, इनका पूरा नाम क्या था, ये सब तो भाई डिटेल है, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।